दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे BPCL SBI पॉपटन रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों ये जो क्रेडिट कार्ड मिलता है इससे आप 7.25% तक का वैल्यू बैक इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। और ये जो क्रेडिट कार्ड मिलता है ये वीजा और रुपए नेटवर्क के अंदर ये क्रेडिट कार्ड मिलता है। दोनों पे बेनिफिट सेम ही मिलता है, बट आपको जो रुपए की तरफ से मिलने वाला UPI के ट्रांजेक्शन भी इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाते हैं। यानी कि आप किसी को भी UPI का पेमेंट इस क्रेडिट कार्ड से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आज के वीडियो में इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट, फीचर, फीस एंड चार्जेस के बारे में, साथ में इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कैसे करना है इसकी भी जानकारी आपको पूरी मिलने वाली है इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि आपको पॉपटन क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों वैसे तो ये क्रेडिट कार्ड मिलता है, ये आपको दो तरह के क्रेडिट कार्ड मिलता है। एक आपको प्रीमियम क्रेडिट कार्ड मिलता है जो पॉपटन क्रेडिट कार्ड है। इसके अलावा एक BPCL SBI का एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड भी मिलता है। दोनों पे जो लगभग बेनिफिट होता है वो थोड़ा सी अलग मिलता है। हालांकि ये जो एक पॉपटन क्रेडिट कार्ड मिलता है इस पे बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलता है। और आज के वीडियो में बात इस पॉपटन क्रेडिट कार्ड के बारे में ही करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें इस क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट के बारे में, तो ये कार्ड इश्यू होने के बाद आपको इस क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद फर्स्ट 30 डेज के अंदर इस क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होकर आएगा, जिसमें इस क्रेडिट कार्ड का फीस ऐड होकर आएगा जिसको आपको पे करना होगा। पे करने के बाद आपको इस क्रेडिट कार्ड पे 6000 बोनस रिवार्ड पॉइंट आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। और इस क्रेडिट कार्ड पे जो आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलेगा, और रिवार्ड पॉइंट्स की वैल्यू 1 रुपये की इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 6000 रिवार्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा, जिसकी वैल्यू आपको 1500 रुपये की इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगी। यानी कि ज्वाइनिंग फीस पे करने पर आपको 1500 रुपये का वेलकम बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड पे आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड पे 7.25% का जो वैल्यू बैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है, उसको लेने के लिए, वैल्यू बैक को लेने के लिए आपको क्या करना है, BPCL के आउटलेट पे जाना है। वहाँ पे आप फ्यूल वगैरह इस क्रेडिट कार्ड से लेते हैं या फिर आप लुबिट्रिज पे स्पेंड करते हैं तो आपको हर 100 रुपये की ट्रांजेक्शन पे आपको मिलेगा 25 रिवॉर्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। यानी कि 100 रुपये स्पेंड करने पर आपको 25 रिवॉर्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। और जैसे मैंने बताया कि 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू आपको 1 रुपये की इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगी। तो 25 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू आपको 6.25 रुपीज़ की वैल्यू बैक आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगी। यानी कि सीधा सीधा आप BPCL के आउटलेट पे आप 100 रुपये खर्चा करते हैं तो 6.25% तक की वैल्यू बैक आप इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। लेकिन इस पे एक कैप भी रहेगी, आप पर बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में ज़्यादा से ज़्यादा 2500 रिवॉर्ड पॉइंट ही अर्न कर सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड से। तो इसका ध्यान रखना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 2500 रिवॉर्ड पॉइंट ही अर्न कर सकते हैं, लेकिन आपको 6.25% तक की वैल्यू बैक आपको मिल जाएगी। अब ये तो हो गई 6.25% तक की वैल्यू बैक। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज है, वो भी आपको इस क्रेडिट कार्ड पे वेवर ऑफ मिलेगा। लेकिन वेवर ऑफ लेने के लिए आप BPCL के आउटलेट पे ज़्यादा से ज़्यादा आप सिंगल ट्रांजेक्शन है वो 4000 से ऊपर का आपको नहीं करना है। यानी कि 4000 से नीचे का आप फ्यूल पे ट्रांजेक्शन करेंगे तो उस पर आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज इस क्रेडिट कार्ड पे वेवर ऑफ मिलेगा। लेकिन ये जो आप 1% यहाँ पे देख रहे हैं इस पे आपको 18% का GST लगेगा, जो इस क्रेडिट कार्ड पे रिफंडेबल नहीं होगा। तो आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज ही इस क्रेडिट कार्ड पे वेवर ऑफ मिलेगा। और ये जो वेवर ऑफ मिलता है ये पर बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में ज़्यादा से ज़्यादा आप 100 रुपये तक का वेवर ले सकते हैं, और एक साल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप 1200 रुपये तक का वेवर इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। तो यानी कि टोटल वैल्यू बैक होगी वो आपको 6.25%, तो आपको रिवार्ड फंड से यहाँ पे मिल जाएगी, आपको 25 रिवार्ड फंड मिलेगा, साथ में आपको 1% का इस क्रेडिट कार्ड पे फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाएगा। टोटल आप 7.25% तक की वैल्यू बैक इस क्रेडिट कार्ड से आप ले सकते हैं। यानी कि इस क्रेडिट कार्ड से आप पर मंथ ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये स्पेंड करेंगे, उसी पे ही आपको रिवार्ड फंड्स और आपको फ्यूल सरचार्ज इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। लेकिन आप 10,000 रुपये का आपको डायरेक्ट फ्यूल पे स्पेंड नहीं करना है, वरना आपको 1% का भी जो फ्यूल सरचार्ज लगेगा वो आपको वेवर ऑफ तो मिलेगा नहीं, बल्कि आपको लग जाएगा। तो फ्यूल के लिए आप सिंगल ट्रांजेक्शन 4000 से ऊपर का आपको इस क्रेडिट कार्ड से नहीं करना है। आप छोटे छोटे पार्ट पेमेंट आप कर सकते हैं, या फिर आप 2-3 ट्रांजेक्शन फ्यूल के लिए कर सकते हैं। हर महीने में आप 10,000 रुपये स्पेंड करेंगे, उसी पे आपको वेवर ऑफ इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे 25 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाता है। जब आप इस क्रेडिट कार्ड से भारत गैस का सिलेंडर बुक करते हैं तो हर 100 रुपये स्पेंड करने पर आपको 25 रिवॉर्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। यानी कि यहाँ भी आपको 6.25% तक का वैल्यू बैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा। लेकिन सिलेंडर बुक आपको कहाँ करना है, इसके लिए आपको भारत गैस की जो वेबसाइट होगी उससे या फिर ऐप होगा उससे ही आपको ट्रांजेक्शन करना है, तभी आपको ये 6.25% का वैल्यू बैक मिलेगा। लेकिन इस पे एक कैप रहेगी, आप पर बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में ज़्यादा से ज़्यादा 500 रिवार्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड से अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको 10x रिवार्ड पॉइंट की कैटेगरी भी इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाती है। यानी कि 100 रुपये आप स्पेंड करेंगे तो आपको 10 रिवार्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा,
अब ये 100 रुपये आपको स्पेंड कहाँ करना है, तो इसके लिए आपको डाइनिंग पे आप कोई भी स्पेंड करते हैं, चाहे वो होटल पे जाके करते हैं या फिर ऑनलाइन कोई भी फूड वगैरह ऑर्डर करते हैं, तो हर 100 रुपये स्पेंड करते हैं तो आपको मिलेगा 10 रिवार्ड पॉइंट। इसके अलावा आप डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाके आप कोई भी 100 रुपये का ट्रांजेक्शन करेंगे तो भी आपको मिलेगा 10x रिवार्ड पॉइंट। इसके अलावा आप ग्रोसरी के लिए कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, आप जो घर का सामान होता है उसको ऑर्डर करते हैं, तो वहाँ भी आपको 100 रुपये स्पेंड करने पर 10 रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। अगर आप मूवी टिकट बुक करते हैं तो भी आपको 100 रुपये स्पेंड करने पर 10 रिवार्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। लेकिन इस पे भी आपको एक कैप मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पर मंथ आप 7500 रिवार्ड पॉइंट्स ही अर्न कर सकते हैं। तो यानी कि इन कैटेगरी पे भी आपको 10 रिवार्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। इसके अलावा ये जितनी भी आपको कैटेगरी मैंने इस क्रेडिट कार्ड पे बताई है, इनके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से बाकी कहीं पे भी आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोई भी 100 रुपये का ट्रांजेक्शन इस क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो उस पर आपको 1 रिवार्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। लेकिन अगर आप कोई भी मोबाइल वॉलेट में लोड करते हैं या फिर नॉन BPCL के आउटलेट पे आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पर आपको किसी तरह का कोई भी रिवार्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी आप UPI का ट्रांजेक्शन करते हैं और हर 100 रुपये स्पेंड करते हैं, चाहे आप किसी भी मर्चेंट QR कोड को स्कैन करते हैं या फिर आप BPCL के फ्यूल आउटलेट पे भी कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको हर 100 रुपये स्पेंड करने पर आपको 1 रिवार्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। UPI से आप चाहे BPCL के आउटलेट पे कर रहे हैं या फिर किसी भी मर्चेंट QR कोड को स्कैन करके आप करेंगे तो भी आपको 100 रुपये स्पेंड करने पर 1 रिवार्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे जितने भी आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलता है इनको आप इंस्टेंट रिडीम करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको BPCL के आउटलेट पे आपको रिडीम करवाना होगा। वहाँ से आप BPCL के आउटलेट से आप फ्यूल बड़ी आसानी से ले सकते हैं। यानी कि इनका सेलेक्टेड 1200 ऑथराइज BPCL के आउटलेट है, वहाँ पे आप रिडीम करेंगे तो आपको इंस्टेंट रिडीम भी हो जाएगा और आप फ्यूल भी ले सकते हैं। रिडीम करने के लिए कोई भी कैपिंग नहीं है। इसके अलावा आप BPCL का वाउचर भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल शायद वाउचर यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो जब ये स्टार्ट होएगा वाउचर मिलना तो आप चाहे तो वाउचर को भी ले सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरी में आप रिडीम यहाँ से कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड पे जैसे मैंने बताया कि आपको 4 रिवार्ड पॉइंट्स की वैल्यू 1 रुपये की इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगी। लेकिन रिडीम करने के लिए यहाँ पे आपको एक टर्म कंडीशन मिलेगी। अगर आप BPCL के आउटलेट पे अपने क्रेडिट कार्ड को डायरेक्ट स्वैप करा के POS मशीन में और रिडीम कराना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको SBI की मशीन होना चाहिए, उसके अंदर आपका कार्ड स्वैप होगा तो आपके क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड फंड्स के रिडीम हो जाएंगे। लेकिन इसकी लिस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप देख सकते हैं कि जो स्वैप मशीन जहाँ पे है SBI का वो कौन कौन से आउटलेट है। अगर आप कोई भी वाउचर लेते हैं BPCL का तो उसके लिए अलग आउटलेट है, यानी कि आप दोनों तरफ से अलग अलग कर सकते हैं। यानी कि अगर आप डायरेक्ट अपने कार्ड को स्वैप कराते हैं तो उसके आउटलेट अलग है, अगर आपके पास वाउचर है तो उसकी लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को डायरेक्ट स्वैप करा के आपको रिडीम करवाना है तो उसका लिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोनों ही आउटलेट पे आपको अलग अलग काम होगा, एक ही आउटलेट पे दोनों काम नहीं होगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जैसे मैंने बताया कि आपको 4 रिवार्ड पॉइंट्स की वैल्यू 1 रुपये की इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगी। लेकिन आप BPCL के आउटलेट पे फ्यूल के लिए रिडीम कराते हैं तो मिनिमम कोई भी यहाँ पे लिमिट नहीं है, आपके पास जितने भी रिवार्ड पॉइंट्स हैं उनको आप इंस्टेंट रिडीम करवा के फ्यूल ले सकते हैं। इसके अलावा BPCL ऑप्टन क्रेडिट कार्ड पे आपको एयरपोर्ट लाउंज का एक्सेस भी मिलता है। 1 साल में आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक का एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस इस क्रेडिट कार्ड पे पर कैलेंडर ईयर में मिलता है। यानी कि 1 साल में आप टोटल 4 लाउंज का बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम पर क्वार्टर में आप 1 लाउंज का बेनिफिट ही इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। तो यानी कि आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस भी आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे आपको माइलस्टोन प्रिविलेज बेनिफिट भी मिलता है, जिसमें अगर 1 साल के अंदर आप 3 लाख रुपए का खर्चा इस क्रेडिट कार्ड से कर लेते हैं तो आपको 2000 रुपये का गिफ्ट वाउचर इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। और ये जो वाउचर रहेगा ये आदित्य बिड़ला फैशन का मिलेगा, यात्रा, बाटा, हज सफी, इनका आप वाउचर ले सकते हैं। अगर आप आदित्य बिड़ला फैशन का वाउचर लेते हैं तो इसमें आपको बहुत सारी कैटेगरी आपको मिल जाती है, इन पे आप बड़ी आसानी से रिडीम कर सकते हैं। यानी कि इन सभी पे आप रिडीम कर पाएंगे। और ये जो वाउचर आपको मिलेगा ये आपका जैसे ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा उसके 20 दिन के अंदर आपको एक SMS के थ्रू कोड भेजा जाएगा, जिसके अंदर आपको सेलेक्ट करना होगा अपने वाउचर को। उसका जैसे आप रिप्लाई करेंगे तो 5 डेज के अंदर आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए उस पर और ईमेल पे दोनों पे आपके पास वाउचर आ जाएगा, जिसको आप बड़ी आसानी से रिडीम कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड के अदर बेनिफिट की बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री फ्रॉड लायबिलिटी कवर है वो 1 लाख रुपए का इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है। अगर आपका कहीं भी क्रेडिट कार्ड कहीं भी गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो इमीडिएटली आपको SBI बैंक को रिपोर्ट देना होगा।
उसके बाद आपके क्रेडिट कार्ड से कोई भी फ्रॉड ट्रांजेक्शन होता है तो 1 लाख रुपए तक की लाइबिलिटी है वो एसबीआई बैंक की होगी। तो ये लाइबिलिटी का बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है। साथ में आपको जो इस क्रेडिट कार्ड की एनुअली फीस ली जाएगी उसको रिवर्सल करने का बेनिफिट भी इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है। 1 साल के अंदर आप 2 लाख रुपए तक का खर्चा इस क्रेडिट कार्ड से कर लेते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड की जो भी नेक्स्ट ईयर की फीस होगी उसको वेवर ऑफ कर दी जाएगी। और इस क्रेडिट कार्ड पे आपको बैलेंस ट्रांसफर ऑन ईएमआई की फैसिलिटी भी मिलती है, यानी कि इस ऑक्टन क्रेडिट कार्ड से आप किसी अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट बड़ी आसानी से इस क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं और उसकी ईएमआई भी ऑफ कर सकते हैं। इसमें आपको 6 महीने तक का टाइम मिलता है। अगर आप 3 महीने तक की ईएमआई करवाते हैं बैलेंस ट्रांसफर की तो इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगेगा 0.83% से लेके 0.92% तक पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लगने वाली है और 10% से लेके 11% पर एनम के हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ली जाएगी। अगर आप बैलेंस ट्रांसफ़र करके उसको 6 महीने तक की ईएमआई करवाते हैं तो यहाँ पे आपको 1.02% से लेके 1.23% पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट लिया जाएगा, जो 12.25% से लेके 14.75% पर एनम के हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट आपसे लिया जाएगा। और जितना भी आप यहाँ पे बैलेंस को ट्रांसफ़र करते हैं और उसको ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको 1% का एक प्रोसेसिंग फीस भी लिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपके जो क्रेडिट कार्ड पे बैलेंस ट्रांसफ़र करके आपने ईएमआई करी है उसको अगर आप बीच में ही कैंसिल करवाते हैं तो जितने भी बची हुई अमाउंट होगी उस पर 3% का आपको कैंसिल चार्ज भी यहाँ पे, यानी कि जो भी टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचेगा प्रिंसिपल अमाउंट होगी उस पर 3% का चार्जेस यहाँ पे होगा। तो आप अपना जो भी ईएमआई वगैरह करवाते हैं बैलेंस ट्रांसफ़र करके तो उसको कैंसिल होए तब तक रखना है, वरना ये चार्ज आपको यहाँ पे 3% का लग सकता है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे आपको फ्लेक्सीपे ईएमआई की फैसिलिटी भी इस क्रेडिट कार्ड पे मिलती है। अगर आपका कोई भी ट्रांजैक्शन 2500 रुपये का हो जाता है, चाहे आप 500 रुपये करके 5 ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो भी आपका 2500 रुपये का ट्रांजैक्शन हो जाता है, और या फिर आप सिंगल ट्रांजैक्शन भी 2500 रुपये से ऊपर का करते हैं तो भी उसको आप फ्लेक्सीपे ईएमआई के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये आपको जो फैसिलिटी मिलेगी ये 3, 6, 9, 12, 18 और 24 महीने तक की फैसिलिटी इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाती है। लेकिन 36 महीने तक की अगर आपको ईएमआई लेना है तो उसके लिए जो कम से कम ट्रांजैक्शन होगा वो 30,000 से ज़्यादा का होगा, उसी को ही 36 मंथ के लिए ईएमआई में लिया जाएगा। लेकिन ईएमआई में आप जितने भी अमाउंट को कराते हैं उस पर 1% की प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ पे ली जाएगी, जिसमें ये ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 रुपये तक का फीस हो सकता है। यानी कि अगर आप कम की ईएमआई करवाते हैं तो उससे आपको 1% के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। अगर आप ज़्यादा की ईएमआई करवाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 रुपये तक का ये प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ पे हो सकता है। अगर आप कोई भी ईएमआई है वो ऑनलाइन मोड पे ही कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी वेबसाइट से कुछ भी परचेस करते हैं और वहाँ भी आप डायरेक्ट ईएमआई कराते हैं तो वहाँ पे आपको 199 प्लस 18% का आपको जीएसटी वहाँ पे देना होगा। बट आप ऑफलाइन आपने कोई भी ट्रांजेक्शन किया है और उसको बाद में आप कोई भी ईएमआई में कन्वर्ट कराते हैं तो ये चार्जेस आपसे लिया जाएगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे जो भी आपने ईएमआई करवाई है उसको आप कैंसिल करवाते हैं तो यहाँ भी आपको 3% का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। जितने भी टोटल आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट होगा उस पर 3% का यहाँ पे चार्जेस लिया जाएगा। तो अगर आपने कोई भी ईएमआई करवाई है तो उसको पूरी को ख़त्म होने दे, नहीं तो ये 3% का चार्जेस लग जाएगा अगर आप बीच में ब्रेक करवाते हैं तो। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के ज्वाइनिंग चार्ज के बारे में। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को आप ज्वाइनिंग करते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड का 1 टाइम आपको ज्वाइनिंग चार्ज देना होगा जो होगा 1499। इस पे आपको 18% का जीएसटी भी देना होगा, यानी कि टोटल आपको फर्स्ट टाइम इस क्रेडिट कार्ड का जो पे करना होगा वो 1768.82 पैसा आपको इस क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग चार्ज में पे करना होगा। लेकिन ये ज्वाइनिंग फीस पे करने पर आपको इस क्रेडिट कार्ड पे 6000 रिवॉर्ड फंड्स मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू आपको 1500 रुपये की इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगी। तो यानी कि ये जो ज्वाइनिंग चार्ज आपसे लिया जाएगा ये एक तरह से रिकवर इस क्रेडिट कार्ड से हो जाएगा, ये 1500 रुपये से। वहीं इस क्रेडिट कार्ड के रिन्यूअल चार्जेस की बात करें तो रिन्यूअल चार्जेस भी आपको सेम रहेगा, 1499 प्लस 18% का जीएसटी रहेगा। ऑलमोस्ट आपको यही चार्जेस रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपको रिवर्सल करने का ऑप्शन भी इस क्रेडिट कार्ड पे मिलता है। 1 साल में आप 2 लाख रुपए का खर्चा इस क्रेडिट कार्ड से कर लेते हैं तो ये जो रिन्यूअल चार्जेस लिया जाएगा इसको वेवर ऑफ कर दिया जाएगा। इस क्रेडिट कार्ड के साथ में आप एड ऑन कार्ड लेते हैं अपनी फैमिली के लिए तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एड ऑन कार्ड की फैसिलिटी इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगी, यानी कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी चार्जेस इस क्रेडिट कार्ड के लिए नहीं देना होगा जो भी आप फैमिली में लेना चाहते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड के कैश एडवांस चार्ज की यहाँ पे बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी एटीएम से कैश विड्रॉल इस क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो जितने भी वैल्यू आपने विड्रॉल की है एटीएम से कैश विड्रॉल किया तो उस पर या तो 2.5% के हिसाब से चार्ज किया जाएगा या फिर कम से कम 500 रुपये का चार्जेस लगाई जाएगा।
यानी कि अगर इसकी कैलकुलेशन में अगर नहीं आएगा तो कम से कम आपको 500 रुपये का चार्ज लगाई जाएगा। अगर इसकी 500 की कैलकुलेशन से अगर ज़्यादा होगा तो आपको 2.5% के हिसाब से चार्ज पे करना होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो चार्ज आपके क्रेडिट कार्ड पे लगाया जाएगा। लेकिन अगर आप डोमेस्टिक एटीएम से करते हैं तो आपको सेम यहाँ पे लगने वाला है। लेकिन आप इंटरनेशनल एटीएम से आप करते हैं तो यहाँ भी चार्ज तो आपको सेम लगने वाला है, लेकिन आपको 3.5% तक का फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस भी इस क्रेडिट कार्ड पे लग जाएगा। तो एटीएम से कैश विड्रॉल नहीं करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और एटीएम से आप कैश विड्रॉल करते हैं उस पर आपको पर डे के हिसाब से एक इंटरेस्ट रेट भी लागू कर दिया जाएगा, जिसमें आपको 3.50% मंथली चार्जेस होगा, जो 42% पर एनम के हिसाब से फाइनेंस चार्ज होगा। ये जो फाइनेंस चार्ज होगा ये आपके डेली के हिसाब से चार्जेस होगा। जिस दिन आपने क्रेडिट कार्ड से विड्रॉल किया है उसी दिन से ये चार्जेस आपको स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि इस पर जो इंटरेस्ट फ्री ग्रेस मिलेगा वो आपको इस क्रेडिट कार्ड से नहीं मिलने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है, इस क्रेडिट कार्ड से जब भी आप एटीएम से कैश विड्रॉल करेंगे तो ये इंटरेस्ट और ये यहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्ज ये दोनों चालू हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब तक आप इस क्रेडिट कार्ड का जो भी कैश विड्रॉल किया है वो आप तब तक रिपेमेंट नहीं करेंगे तब तक ये इंटरेस्ट चालू रहेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इस क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट फ्री जो क्रेडिट परसेंट मिलेगा वो आपको टोटल 20 to 50 डेज का इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। यानी कि इसके अंदर 30 डेज होगा वो आपके कार्ड का स्टेटमेंट साइकिल होगा, और साथ में आपको 20 डेज मिलेगा वो आपके क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट आपको करना होगा। टोटल आपको 50 डेज का टाइमिंग इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। अगर आप ये 50 डेज के अंदर आप इस क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट नहीं करते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड पे लेट पेमेंट पेनल्टी यहाँ पे लगाई जाती है। अगर 0 से लेके 500 रुपये तक का लेट होता है तो उस पर आपको किसी तरह की कोई भी पेनल्टी यहाँ पे नहीं लगाई जाएगी। लेकिन 500 रुपये से लेके 1000 रुपये तक का लेट पेमेंट होता है तो इसके लिए आपको 400 रुपीज़ का चार्ज देना होगा। अगर 1000 से लेके 10,000 तक का लेट होता है तो इसमें आपको 750 रुपीज़ का चार्जेस देना होगा। अगर 10,000 से लेके 25,000 तक होता है तो इसमें आपको 950 रुपीज़ का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। अगर 25,000 से लेके 50,000 तक का लेट होता है तो उसमें आपको 1100 रुपीज़ का चार्जेस देना होगा। अगर 50,000 से ऊपर का आप जितना भी लेट करते हैं तब आपको 1300 रुपीज़ का ये लेट पेमेंट चार्जेस देना होगा। साथ में 18% का GST भी लगेगा। यानी कि ये जितने भी आपके क्रेडिट कार्ड पे चार्ज लगेगा इस पर 18% का GST भी आपको देना होगा। और इसके अलावा आप अपने क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू अमाउंट भी अगर पेड नहीं करते हैं तो आपको एडिशनल लेट पेमेंट 100 रुपीज़ का चार्जेस और देना होगा। यानी कि मान के चलिए ये 1300 रुपये तक का अगर लेट पेमेंट चार्ज लगता है तो इस पर 18% का GST भी होगा। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू अमाउंट भी अगर पेड नहीं करते हैं तो इसमें 100 रुपये प्लस और हो जाएगा और 18% का GST और ऐड हो जाएगा। तो यानी कि ये जो अगर मिनिमम अमाउंट नहीं करते हैं तो आपको एडिशनल 100 रुपीज़ का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। और ये जितना भी लेट अमाउंट होती है इस पर भी एक फाइनेंस चार्ज भी यहाँ पे लगाई जाएगा। जितना भी लेट अमाउंट होता है उस पर 3.50% पर मंथ के हिसाब से फाइनेंस चार्ज लगाया जाएगा, जो 42% पर एनम के हिसाब से फाइनेंस चार्ज होगा। तो आपको ध्यान रखना है आपके क्रेडिट कार्ड पे ये लेट पेमेंट चार्जेस और इंटरेस्ट दोनों आपके चार्ज किया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अपने क्रेडिट कार्ड का टाइम टू टाइम रीपेमेंट करने की कोशिश करें, नहीं तो ये चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब बात करते हैं SBI क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी के बारे में। तो SBI के क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए एज है वो 21 से लेकर 70 ईयर तक की एज होनी चाहिए। इसके अलावा इंडियन रेजिडेंस होना चाहिए, तभी आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए सेल्फ एम्प्लॉय भी कर सकता है, सैलरीड पर्सन भी इस क्रेडिट कार्ड को कर सकता है। आपके पास स्टेबल और रेगुलर एक इनकम होनी चाहिए, चाहे आपकी 25,000 मंथली इनकम है तो एक स्टेबल इनकम होनी चाहिए, तो इस क्रेडिट कार्ड को बड़ी आसानी से ले सकते हैं। इसके अलावा आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी 750 से ऊपर का होना चाहिए इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर है तो हो सकता है आपको विदाउट किसी इनकम के भी ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, या फिर SBI का पहले से आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो भी इस क्रेडिट कार्ड को आप बड़ी आसानी से ले सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए SBI की ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू, SBI कार्ड की जो वेबसाइट होगी उसके थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन करना है तो SBI की ब्रांच जाना होगा, वहाँ पे आप ऑफलाइन इस क्रेडिट कार्ड को बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो बस यही था BPCL SBI ऑक्टन क्रेडिट कार्ड की जानकारी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से आप लाइक करना। चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करना। इसके अलावा भी SBI के किसी भी क्रेडिट कार्ड या फिर अकाउंट की जानकारी लेना है तो इसके लिए हमारे चैनल पे आपको वीडियोज मिल जाएगी जिसको आप देख सकते हैं।